हेलो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक कालीबंगा पार्ट 2। कालीबंगा पार्ट फर्स्ट में अपने कर चुके थे, इसके साक्ष्य के 6 पॉइंट 7 पॉइंट कर चुके थे। आज अपने करने जा रहे हैं साक्ष्य के जो शेष बचे पॉइंट है, और आपको एक कहानी के माध्यम से ये कालीबंगा सभ्यता याद भी करवाई जाएगी। तो पार्ट नंबर आगे नेक्स्ट अपना है 7। साक्ष्य के अंदर क्या मिला अपने को, 7 नंबर पॉइंट जो अपने को साक्ष्य थी किसके, कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता पॉइंट 7 अपने कल 7 पढ़ लिए थे या 6 पढ़ लिए थे? 7 पढ़ लिए थे। आपका पॉइंट पढ़ना है अपने आज। अब क्या मिला एक अपने को क्या मिली, खोपड़ी मिली। अपने को क्या मिली, खोपड़ी मिली। क्या मिला, एक खोपड़ी मिली, कपाल मिला, जिसको अपने कहें कपाल मिला। इस खोपड़ी के अंदर 6 छेद थे, 6 सुराख थे इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 छेद किए हुए कि एक क्या मिली, खोपड़ी मिली। और 6 छेद की वजह से पता चलता है अपने को क्या था, कालीबंगा के लोगों को शल्य चिकित्सा की जानकारी थी। किसकी जानकारी थी? शल्य चिकित्सा की जानकारी थी। शल्य चिकित्सा की क्या थी, जानकारी थी, की जानकारी। और जो जिसका रोग मिला अपने को, रोग क्या था, हाइड्रोस्पेल्सिस रोग था। हाइड्रोस्पेल्सिस रोग था, हाइड्रोस्पेल्सिस बोले अपने, या अपने हाइड्रोस्पेल्सिस रोग बोल सकते हैं, या अपने से जल कपाली रोग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जल कपाली रोग भी बोल सकते हैं, जल कपाली रोग बोल सकते हैं, या इसको पूरा रोग भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? पूरा रोग भी बोल सकते हैं। तो एक खोपड़ी मिली, खोपड़ी के अंदर 6 छेद मिले, 6 छेद। इसका मीन अपने को हाइड्रोस्पेल्सिस, जल कपाली रोग और पूरा रोग के साक्ष्य मिले। इससे पता चलता है कि कालीबंगा के लोग को जानकारी थी। किसकी जानकारी थी? शल्य चिकित्सा की भी क्या थी, जानकारी थी। फिर पॉइंट नंबर 9, जो भवन मिले, अपने कल पढ़ा था कच्चे भवन मिले थे और उस कच्ची ईंटें लगी हुई थी, कुछ पक्की ईंटें भी मिली थी, कच्ची ईंटें मिली। इसलिए उस सभ्यता को क्या कहा गया था? दीनहीन सभ्यता कहा गया था। तो दीन सभ्यता कहा गया था। इसलिए अब जो 9वां पॉइंट है वो क्या था, दीवारों में, किसमें? दीवारों में दरारें पाई गई। जब उत्खनन किया गया तो दीवारों में क्या पाई गई? दरारें पाई गई। क्या मिला कि दीवारों में क्या पाई गई? ऐसे भवन था और ये भवन था, और ये 3 भवन में इस प्रकार से क्या थी, दरारें आई हुई थी। दरारें आई हुई थी, जिसका मीन क्या पता चलता है, दरारें कब आती है, दरारें कब आती है? तो गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा का जो विनाश हुआ है, कालीबंगा का जो विनाश हुआ है, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कालीबंगा का जो विनाश हुआ है, कालीबंगा का विनाश हुआ था, किस कारण हुआ? कालीबंगा का विनाश किसके कारण हुआ? भूकंप के कारण माना गया है। किसके कारण माना गया है? भूकंप के कारण माना गया। जो कालीबंगा का विनाश हुआ किसके कारण माना गया है? भूकंप के कारण माना गया है। और यहां क्या मिला? हवन कुंड मिले। क्या मिला? हवन कुंड भी मिला। हवन कुंड मिला, हवन कुंड मिला, अग्नि वेदिकाएं मिली, अग्नि वेदिकाएं मिली, अग्नि वेदिकाएं मिली। और इससे पता चलता है, इससे बड़ी प्रथा चलती थी यहां पे। पहले क्या चलता था कालीबंगा में? बड़ी प्रथा चलती थी। कहने का मीन बड़ी दी जाती थी। क्या दिया जाता था? बड़ी दी जाती थी। कोई देवता
कि कोई गुरु की, कोई पीर की मूर्ति नहीं मिली, लेकिन अग्निवेदिकाएं कहने का क्या मिला, बलि प्रथा का क्या था, प्रचलन था। और वास्तुशास्त्र को सुधारने के लिए, वास्तुशास्त्र को सुधारने के लिए किसका यूज किया जाता था, स्वास्तिक चिन्ह का भी यूज किया जाता था। ये भी वहां के साक्ष्य में प्रमाण मिले, किसके, स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रमाण मिला। किसका प्रमाण मिला, स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रमाण मिला। 10 पॉइंट नंबर 11, किसका प्रमाण मिला अपने को, स्वास्तिक चिन्ह भी मिला, तो इसका मीन स्वास्तिक चिन्ह का भी प्रमाण मिला। कहने का वास्तुशास्त्र दोष को हटाने के लिए किसका यूज किया जाता था, स्वास्तिक चिन्ह का यूज किया जाता था। फिर नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लास्ट स्टेप अपना क्या मिला अपने को, क्या मिला, अंडाकार, अंडे जैसा अंडा होता है इस प्रकार से अंडाकार कबर मिली, कबर मिली इस प्रकार की अंडाकार आकृति की क्या मिली, कबर मिली। जहां मुर्दे को दफनाया जाता है, जो कबर होती है किस प्रकार की, किस आकार की थी, अंडा आकार की थी, जिसे क्या कहते हैं, चिरायु कहते हैं। क्या कहते हैं, चिरायु कहते हैं। क्या कहते हैं, चिरायु कहते हैं। इसे कहते हैं अंडाकार जो कवर है, उसे क्या कहते हैं, चिरायु कहते हैं। अंतिम संस्कार की 3 विधियां पाई गई। यहां पर अंतिम संस्कार की 3 विधियां पाई गई, 3 विधियां पाई गई। देखो, जो अंडाकार इस प्रकार से क्या अंडाकार कब्र मिली, इस प्रकार से क्या मिली, अंडाकार कब्र मिली। जो मूर्ति का पांव थे वो कौन सी दिशा में थे, दक्षिण की दिशा में थे। मूर्ति के पांव थे वो किस दिशा में थे, दक्षिण की दिशा में थे। सिर उत्तर की दिशा में था, मुख ऊपर की ओर था। एक ये था। दूसरा क्या था कि ये वाला जो कब्र है, इस कब्र के अंदर मुर्दे को क्या किया जाता था, इस प्रकार से गोल मटोल कर दिया जाता था। गोल मटोल बांध करके, इसको कलशदान भी कहते हैं, किया जाता था। अंतिम जो संस्कार है किस प्रकार किया जाता था, मुर्दे को बांध करके गोल मटोल करके किया जाता था। तीसरे के अंदर क्या था, मुर्दे के साथ क्या मिला, भोज्य सामग्री भी मिली। क्या मिली, भोज्य सामग्री भी मिली। साथ साथ में क्या पड़ा, उसका खान पान का सामान भी पाया गया, भोज्य सामग्री भी साथ में मिली। तो क्या कहते हैं, आंशिक, इसे कहते हैं आंशिक, क्या कहते हैं, आंशिक समाधान कहते हैं, आंशिक समाधान कहते हैं। क्या कहते हैं, आंशिक समाधान कहते हैं। 1 नंबर में 3 विधियां थी, 2 को कलश समाधान और तीसरा है पूर्ण समाधान। तीसरा कौन सा है, पूर्ण समाधान। तीसरा क्या है, तीसरा है पूर्ण समाधान। 3 विधियां थी, आंशिक समाधान, कलश समाधान और पूर्ण समाधान। 3 विधियां पाई गई। अंतिम संस्कार की कितनी विधियां पाई गई, 3 विधियां पाई गई, आंशिक समाधान, कलश समाधान और पूर्ण समाधान। और साथ साथ में इनके क्या मिली, युग्मित समाधि मिली। क्या मिला, पॉइंट नंबर 13 कर लें, क्या मिला, युग्मित समाधि मिली। क्या मिला, युग्मित समाधि मिली। युग्मित का मीन जोड़े के रूप में, युग्मित समाधि भी मिली। कैसे मिली, युग्मित समाधि मिली। कहने का मीन जो समाधि थी किस रूप में पाई गई, जोड़े थे। ठीक है, जैसे कि पति के साथ पत्नी भी क्या हो गई हो, सती हो गई, उस प्रकार से जो समाधि मिली किस रूप में पाई गई, युग्मित समाधि पाई गई थी। देखो दोस्तों, ये कालीबंगा सभ्यता की पूरी कहानी, जिससे कि आपको ये याद करवाया जाएगा, कालीबंगा सभ्यता। देखो क्या, मैं एक बार कहानी बताता हूँ क्या है। काले रंग का अमली एक नगर से आधी बोतल पीकर खेत जोतने जाता है और 2 फसलें एक साथ बीज आता है।
ठीक है, क्या है, काले रंग का एक अमली है, वो नगर से आधी बोतल पी करके खेत जोतने जाता है, 2 फसलें बो करके आ जाता है। और यह देखकर उसकी बीवी जो कि तंदूर पर क्या कर रही होती है, रोटियां बना रही होती है, गर्मी के कारण लाल हुई होती है, और उससे पता चल जाता है कि वो दारू या शराब पी करके क्या किया, उसने 2 फसलें बोई है। तो क्या करती है, बिंगे एक थप्पड़ मारती है। उसकी खोपड़ी दीवार किसकी, उसके पति की, अमली की। अमली की खोपड़ी है वो दीवार से जा टकराती है, और दीवार में क्या आ जाती है, दरारें आ जाती है। और खोपड़ी, अमली की खोपड़ी में क्या हो जाते हैं, 6 छेद हो जाते हैं, और खोपड़ी से क्या निकलने लग जाता है, पानी निकलने लग जाता है, जल निकलने लग जाता है। और खून नहीं निकलता है क्योंकि उसने दारू पी हुई होती है, खून तो होता ही नहीं अमली के, तो उसमें क्या निकलने लग जाता है, पानी निकलने लग जाता है। और उसकी पानी निकलने लग जाता है, और उसकी बीवी को क्या हो जाती है, टेंशन हो जाती है कि अमली मर ना जाए। फिर वो क्या करवाती है, हवन करवाती है। हवन करवाती है, और हवन के साथ साथ में बलि भी देती है कि उसका जो पति है, घरवाला अमली है, वो क्या हो जाए, बच जाए। लेकिन उसका पति क्या होता है, गिर जाता है। क्या, कैसे गिरता है, दक्षिण की तरफ पैर करके गिर जाता है, और फिर वो क्या हो जाता है, मर जाता है, और अंडाकार कब्र में उसको क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। अब इस कहानी में देखो मेन शब्द है वो क्या है, काले का मीन है कालीबंगा सभ्यता, अमली का मीन है अमलानंद कोश, अमलानंद कोश। अमली का मीन क्या है, अमलानंद कोश। नगर का मीन क्या है, जो कालीबंगा सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। आदि का मीन क्या हो गया, 3 बातें बताई थी कालीबंगा सभ्यता की, इसे क्या कहते हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहते हैं। आदि का मीन क्या हो गया, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। ठीक है, उसके बाद में खेत जोतने जाता है, कहने का मीन कालीबंगा से खेत जोतने के प्रमाण मिलते हैं। 2 फसलें बोकर आ जाता है, कौन, अमली, तो 2 फसलें बोकर आता है, तो कालीबंगा से एक साथ 2 फसलें बोने के प्रमाण मिलते हैं, जैसे गेहूं और जो वो एक साथ बीज कर आता है। और यह देखो उसकी बीवी, उसकी घरवाली क्या हो जाती है, उसकी बीवी, बीवी का मीन क्या है, बीवी लाल, ये लाल, बीवी लाल। बीवी लाल क्या था, खोज करता था। हाँ, ये क्या था, अमलानंद घोष क्या था, अमलानंद घोष क्या था, अमली, अमली क्या है, अमलानंद घोष। अमलानंद घोष क्या था, खोज करता था। इसने खोज बताई किसकी, कालीबंगा की। कब बताई, 19, मैंने कहा था स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता 1947 सॉरी 1952। इसकी बीवी को क्या पता चल जाता है, पता चल जाता है बीवी क्या कर रही है, तंदूर पर रोटियां बना रही है। तंदूर कहने का मीन क्या हो गया, बीवी लाल। बीवी लाल क्या था, उत्खनन करता था। एक बीवी लाल है और एक क्या आएगा, आगे आएगा बीवी, बी के थापर, ये दोनों क्या है, उत्खनन करता है। उत्खनन किया किसका, कालीबंगा का। तंदूर मिला, तंदूर पर रोटियां बना रही है, तंदूर का मीन क्या है, तंदूर मिला। तंदूर, उसे पता चलता है, पता का मीन पैप और पार्सियन। तंदूर पर कौन सी मोहर लगी थी, पार्सियन। पार्सियन का संबंध किसके साथ था, ईरान के साथ। तो मीन क्या निकला, कालीबंगा के लोग ईरान से क्या करते थे, व्यापार करते थे, पता चलता है। और बिंग क्या करती है, थप्पड़ मारती है, किंग है, अमली है, अमली के थप्पड़ मारती है। कहने का मीन 2 उत्खनन करता हो गए, कौन कौन से, एक हो गया बीवी लाल, दूसरा हो गया बी के थप्पड़। और अमली के थप्पड़ मारती है तो क्या करती है, क्या होता है, अमली की खोपड़ी दीवार से जा टकराती है। खोपड़ी का मीन कालीबंगा से एक क्या मिली, खोपड़ी मिली। क्या मिली, खोपड़ी मिली। और खोपड़ी दीवार से टकराती है, दीवार में क्या आ गई, दरार आ गई। तो कालीबंगा के जो मकान थे उन मकानों में क्या आई थी, दरारें आ गई थी। क्या आ गई थी, दरारें आ गई थी। कालीबंगा के मकानों में क्या आ गई थी, दरारें आ गई। किसने कहा था ये, गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। किसने कहा था, गोपीनाथ शर्मा ने कहा था। तो खोपड़ी दीवार से टकराई, दीवार में दरारें आ गई, खोपड़ी में भी क्या हो गए, 6 छेद हो गए। जब दीवार से टकराई तो कितने छेद हो गए, 6 छेद हो गए। तो इन छेदों से क्या आने लग गया, क्योंकि अम्ली था, अम्ली की बॉडी में पता ही है खून तो होता नहीं है, लेकिन क्या होगी, दारू तो होगी, वो कैसे थी, पानी जैसी। क्या आने लग गया, जल आने लगा। जल का मीन यहाँ क्या है, जल को क्या कहते हैं, किससे
हाइड्रोजन ऑक्साइड से बना होता है ना, H2O, साइंस वाले जानते हैं H2O। हाइड्रोस्पेसिस या जल कपाली रोग क्या कहते हैं, जल कपाली, कपाल का मीन होता खोपड़ी, जल कपाली रोग, पूरा रोग और जल का मीन क्या होता है हाइड्रोस्पेसिस रोग के क्या थे वो जानकारी रखते थे कौन, कालीबंगा के लोग। और यहां से और क्या पता चलता है, 6 छेद किए गए, 6 छेद किए खोपड़ी में, 6 छेद किए, तो उनको क्या था, शल्य चिकित्सा का पूरा ज्ञान था, नॉलेज था। फिर वो खोपड़ी जब टकराती है तो उसके क्या होता है, पानी आने लग जाता है, तो उसकी बीवी क्या हो जाती है, टेंशन में आ जाती है। तो फिर उसके लिए क्या करवाती है, छेद करवाए, डॉक्टरी इलाज करवाया, लेकिन पार नहीं पड़ी, तो फिर क्या करवाने लग गई, हवन करवाने लग गई। कहने का मीन कालीबंगा से क्या मिला, हवन कुंड मिले, अग्नि वेदिकाएं मिली, और हवन करवाती है और बलि देती है, हवन कुंड मिले, अग्नि वेदिकाएं मिली, जिससे क्या पता चलता है कि वहां कालीबंगा के लोग क्या करते थे, बलि देते थे, बलि देने का प्रमाण मिलता है। लेकिन फिर क्या होता है, लेकिन वो जिंदा नहीं रहता और मर जाता है। लेकिन उसका पति दक्षिण की तरफ पैर करके, कालीबंगा के सभ्यता में क्या हुआ था, जो सब मिले थे और जो मरे हुए व्यक्ति थे उनके पांव दक्षिण की तरफ थे और मुख उत्तर की तरफ दिशा में था और ऊपर की ओर था। दक्षिण की तरफ पैर करके क्या हो जाता है, मर जाता है। और बाद में क्या करते हैं, उससे एक अंडाकार कब्र में, अभी आपने पढ़ा है, अंडाकार कब्र में उसको क्या कर देता है, दफना दिया जाता है। तो सभी दोस्त क्या करें, कालीबंगा पार्ट फर्स्ट, कालीबंगा पार्ट सेकंड दोनों देखें, और इस कहानी के माध्यम से आपको कालीबंगा सभ्यता की पूरी जानकारी मिल जाएगी और याद हो जाएगा। बहुत सिंपल कहानी है, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।